अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज हम एक्सरसाइज 1.2 लेवल 9th की मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आज एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर हमें गिवन है, उनको रिप्रेजेंट करना है यानी शो करना है हमने ऑन नंबर लाइन पे यानी शो करना है हमने। अब पहला जो हमारे पास नंबर है वो है 8/10। अगर हम 8/10 को अब किस तरह सॉल्व करें, हम किस तरह लाइन पे शो करें, तो इसके लिए आप क्या करें, इसको साइड पे डिवाइड करके आप देखें अगर, तो इसका आंसर आएगा 0.8। 1 के साथ एक ज़ीरो, तो यहाँ पे इशारिया लगेगा 0.1, 0.8 हो जाएगा ये। अब 0.8 के लिए हमने ये लाइन लगाई। लाइन के बाद ये 0.8 जो है पॉजिटिव 0.8 है, माइनस का नहीं है। तो लाइन के सेंटर में हमने यहाँ पर ज़ीरो शो किया, ये ज़ीरो आ गया। इसके राइट साइड पर हमारे पास जो डिजिट होंगे 1 2 3 ये पॉजिटिव होंगे, और लेफ़्ट साइड पर जो होंगे -1 -2 -3 एंड सो ऑन, जितनी की हमें नीड होगी। जिस जगह पे हमें नंबर होगा ट्रेस करेंगे, उतने ही क्या करेंगे, उस हिसाब से नंबर लाइन पे नंबर शो करेंगे। अब ये 0.8 है, तो 0 और 1 के दरमियान ही ये शो हो जाएगा, यानी 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है। 0.8 के लिए हम क्या करते हैं, 0 से 1 तक हम 1 2 3 हमने ये लगा ली। अब 0 और 1 के दरमियान ये लाइन हमने लगा ली 0.5। ये लाइन शो करेगी किसको, 0.5 को। यहाँ पर 0.1 2 3 4 ये हो जाएगा 5, ये 0.5, ये 0.6, ये 0.7 और ये 0.8, ये 0.9 और ये 10, यानी 0.10 नहीं होता, क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो ये वाला जो हमारे पास 0.8 था, इसको हमने क्या कर लिया, सर्कल कर लिया, और यहाँ पर हमने इसको शो कर लिया 8/10, 8/10 शो कर लिया। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड हमारे पास नंबर गिवन है -8/10, यहाँ पर पॉजिटिव यानी +8/10 था, यहाँ पर -8/10 है। -8/10 को अब नंबर पे किस तरह शो करेंगे, ये हमने नंबर लाइन लगा ली। ये सेंटर में हमारे पास आ जाएगा 0, ठीक है। इस तरफ आ गया 1, ये 2 एंड 3, इस तरह सो ऑन, और इस तरफ आ जाएगा -1 -2 एंड सो ऑन। अब 0 और 1 -1 के दरमियान ये हमने ये लगा लिया, ये सेंटर वाली लाइन पहले लगा ली, क्योंकि ये नंबरिंग करते वक्त ये छोटे जो नंबरिंग हम करते हैं 0.1 0.2, इसमें फिर हमें गैप ज़्यादा या कम हो जाता है। तो इस वजह से आसानी क्या है कि 0 से 1 तक आप क्या करें, पहले सेंटर में लाइन लगा लें, कोई सी भी दो नंबर के दरमियान सेंटर में लाइन लगा लें। फिर उसको क्या करें, ये जैसे यहाँ लगा लिया, ये 0.5 हो जाएगा, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 ये 8, ये पॉइंट वाला 8 हो जाएगा, ये 9 और ये हो जाएगा 1। तो ये वाला जो डॉट होगा ये शो करेगा किसको, -8/10 को, ठीक है। अब ये तो वो थे जिनको हम डेसिमल में यानी कन्वर्ट करके देख रहे थे। अब आ जाते हैं जो हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन के होंगे, जैसे कि माइनस का -1 ये पॉजिटिव, +1 ये वाला, 1 इंटीजर 1/4। अब 1 इंटीजर 1/4 को किस तरह शो करेंगे, जब ये मतलब इसका ये है कि 1 कंप्लीट है +1/4, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, यानी 1 में 1/4 हमने क्या करना है, ऐड करना है। तो पहले तो 1 पर हम पहुंचेंगे, उसमें 1/4 हम क्या करेंगे, ऐड करें। 1/4 किस तरह करेंगे वो हम देख लेंगे। पहले हम जाएंगे 1 पे, यानी प्लस का 1, तो ये नंबर लाइन पे हमने क्या कर लिया, ये हमारे पास आ जाएगा 0, ठीक है। इसके यहाँ पर राइट साइड पर 1 2 एंड 3 सो ऑन, और लेफ्ट साइड पर -1 -2 -3 एंड सो ऑन, जितनी की हमें नीड थी हमने 2 2 तक लगा लिए, +2 और -2 के दरमियान हमने नंबरिंग कर ली। अब 0 से हम शुरू करेंगे 1 पे तो पहुँच गए। अब 1 के आगे कितना मजीद ऐड करना है, 1/4। 1/4 का मतलब ये है 0.25 या चौथा हिस्सा, 1/4, 1/4 भी हम इसको कह सकते हैं। अब इसके लिए आप क्या करें, 1/4 निकालने के लिए 1 और 2 के दरमियान आप 4 हिस्सों में, 4 बराबर हिस्सों में क्या करें, डिवाइड करें, जो आपने लेंथ लगाई है। तो आपने ये सेंटर वाली लाइन लगा ली, ये किसको शो करेगी, 1/2 को। अब दोबारा इन दो हिस्सों को दोबारा आधा आधा करें, ये भी आधा आ गया, ये आधा, ठीक है। फिर इसको मज़ीद हाफ, तो कितने हिस्से हो गए, ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4, 4 हिस्से हो गए ये। अब 1 के बाद 1/4 कैसे हो गया, कि 1/4 का मतलब है 4 में से 1, तो ये 4 में से 1 मतलब ये 4 हिस्से में से एक हिस्सा है, आपने क्या करना है, ऐड करना है। तो 1/4 का मतलब ये वाला जो नंबर होगा ये होगा 1/4,
ये क्या हो जाएगा 1/4, फिर 1/4, फिर 1/4, इस तरह ऐड करते जाएंगे 4 बार, तो ये हो जाएगा 2। तो ये वाला जो डिजिट है, ये वाला जो निशान है, ये किसको शो करेगा? 1/4 को शो करेगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं 2/3, -1 इंटीजर 1/4, -1 इंटीजर 1/4 बिल्कुल इसी तरह शो करेंगे हम, बहुत इजी रहेगा ये सबसे पहले हमने ये लाइन लगा ली, ये इसके सेंटर वाली लाइन आ गई 0 वाली लाइन, इसके राइट साइड पर आ गई ये 1 और ये आ जाएगा 2, लेफ्ट साइड पर भी ये 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा -1, -2, +1 और ये +2 एंड सो ऑन। अब जो हमारे पास नंबर है -1 इंटीजर 1/10, ये हमने लगा लिए 0, 1, 2 और इस तरह -1 और ये -2, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब ये हम क्या करें कि हमने जो नंबर शो करना है -1 इंटीजर 1/4, यानी -1 पूरा है और 1/4 उसमें मज़ीद ऐड करेंगे, तो ये पहुंच गए -1 पे। तो -1/4, -1 इंटीजर 1/4 यानी 1 और 2 के दरमियान रहा होगा। अब 1/4 किस तरह निकालें? तो आपने ये -1 से लेकर -2 तक बिल्कुल सेम इसी तरीके जैसे यहाँ पर हमने किया था, पहले हम सेंटर में लाइन लगा लेते हैं ताकि ये हाफ़ हो जाए, यानी 1/2 हो जाए। अब 1/2 को मज़ीद हाफ़ करेंगे और इस तरफ भी हम इस यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या कर लेंगे, दरमियान में ये लाइन लगा लेंगे। तो -1 के बाद जो फ़ौरन ये लाइन आ रही है, ये लाइन किसको शो करेगी? ये वाली लाइन ये शो करेगी -1 इंटीजर 1/4, -1 इंटीजर 1/4। तो आपने इसकी बिल्कुल यहाँ नीचे ही लिख लेना है -1 इंटीजर 1/4। अब आ जाते हैं 2/3 पर। 2/3 को अगर हम क्या करें, फ्रैक्शन में अगर डेसिमल में चेंज करें 2/3, तो 2/3 का मतलब क्या होता है, डिवाइड करके देख लेते हैं। तो ये आ जाता है 0.6। 2/3 का मतलब होता है 0.6। अगर हम इसको किस में करते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन में, वैसे हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, पहले डेसिमल में चेंज करके देखते हैं कि ये कहाँ पर लाई कर रहा है, 2/3 कहाँ पर लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये हम इसको क्या कर लेते हैं, ये नंबर लाइन हमने लगा ली। ठीक है, ये सेंटर में आ जाएगा हमारे पास 0, ये आ जाएगा 0, इसकी राइट साइड पर हमारे पास 1, ये 2 एंड सो ऑन, काफ़ी इतना। यहाँ पर हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2 एंड सो ऑन, ये हो जाएगा 1 और यहाँ पर 2। अब 0.6 जो है प्लस का 0.6 है। 0.6 का मतलब क्या है कि पहले हम क्या करते हैं, 0 से लेकर 1 तक पहले हम इसको नंबरिंग कर लेते हैं। ये हमने लगा लिया, दरमियान में लाइन लगा ली। ठीक है, अब ये 0.1, ये 2, ये 3, ये 4, ये हो जाएगा 5, ये वाली लाइन 5 हो जाए, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9 और ये हो जाएगा 1, 10, 0। तो 0.6 ये हो जाएगा 0.5। इन लाइन को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ये दरमियान में 0.5। 0.5 के बाद जो ये डिजिट आ रहा है, ये डिजिट किसको शो करेगा, ये शो करेगा 0.6 यानी 2/3, 2/3 को ये शो करेगा। 0.6 तो हमने अपनी आसानी के लिए डेसिमल फ्रैक्शन में इसको चेंज कर लिया। हमने तो जो नंबर गिवन है जैसे एज इट इज़ हमने क्या करना है, इसको शो करना है। अब इसके बाद आ जाते हैं माइनस का 2/3। तो माइनस का 2/3 आपका होमवर्क है, आप खुद कीजिएगा। ठीक है, -2/3 आपको मालूम है, जैसे यहाँ पे 0 से इस तरफ ये हुआ प्लस में, और इस तरफ क्या होगा, नंबर लाइन के यहाँ पर अगर हम शो करेंगे 0.6 को, तो वो किसको शो करेगा, -2/3 को शो करेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये हमने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 3। अब हमारा आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा हुआ है, कैन यू मेक अ लिस्ट, क्या आप एक लिस्ट बना सकते हैं या लिस्ट तरतीब दे सकते हैं, ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2, यानी 1 और 2 के दरमियान जितने भी रैशनल नंबर आ रहे हैं उन सब को आप तरतीब दे सकते हैं। तो इसके लिए तरतीब के लिए कुछ हमारे पास मेथड हैं, हम निकाल सकते हैं ज़रूर भी, लेकिन मैं यहाँ पर एक सिर्फ एग्जांपल देता हूँ, फिर उसके बाद लिस्ट बना देता हूँ आपको। जैसे कि हमारे पास हमें मालूम है 1 और 2 के दरमियान किस तरह नंबर हमारे पास आएंगे।
जैसे हम ले लेते हैं 1, ये हमने 1 ले लिया, 1 से 2 तक हमने जाना है। अब 1 में हम ऐड कर लेते हैं 1/2। अगर 1/2 हम ऐड कर लें तो ये हो जाएगा, अगर फ्रैक्शन में हम इसको देखें तो 3/2 हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2 + 1 3 3/2, ठीक है। या अगर नंबर में हम देखें तो 1.5 हो जाएगा ये, ठीक है। तो 1.5 हमें मालूम है कि ऐसी फ्रैक्शन जिसको अगर हम क्या करें डेसिमल फ्रैक्शन में क्या करें कन्वर्ट करें, और टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन हो। या टर्मिनेटिंग है या नहीं है, टर्मिनेटिंग का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग पिछले लेक्चर में हम पढ़ कर आ चुके हैं। जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा वो ज़रूर देख लें, ताकि आज का लेक्चर उनको समझ आ जाए। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, रिकवरिंग, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग, यानी नॉन रिकवरिंग का मतलब क्या होता है। अब ये टर्मिनेटिंग है तो लाजमी तौर पर ये क्या कहलाएगा, रेशनल कहलाएगा। तो रेशनल, ये रेशनल है बिल्कुल, ठीक है। इस तरीके से अगर हम 1 में क्या ऐड कर लें, 1/3 को ऐड कर लें, 3 1 ज़ा 3 + 1 4, तो ये हो जाएगा 4/3। अब 4/3 को अगर आप फ्रैक्शन में डिवाइड करें तो हमारे पास आता है 1.333 एंड सो ऑन, इस तरह चलता है। अब ये टर्मिनेटिंग तो नहीं है, लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन ये रिपीटिंग है, यानी पॉइंट के बाद नंबर क्या हो रहा है, रिपीट होता जा रहा है। तो ऐसा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन जिसमें नंबर पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, रिपीट हो रहे हों, तो वो भी क्या कहलाता है, रेशनल कहलाता है। तो ये भी किस में आ जाएगा, रेशनल में आ जाएगा। तो हम यहाँ पर इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, 1/4 ऐड कर लें, 1/5 कर लें, 1/6, 1/7। आप देख सकते हैं कि अगर क्या आ जाए, टर्मिनेटिंग आ जाए तो रेशनल, अगर नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग आ जाए तब भी रेशनल। अगर नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग ना हो तो फिर किस में जाएगा वो, नॉन रेशनल, इरेशनल में जाएगा वो। तो इसकी जो लिस्ट हमने बनाई है वो कौन कौन से नंबर हैं, जैसे कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं लिस्ट जो हमारे पास है, रिपीट जो हमारे पास रेशनल नंबर हैं किसके दरमियान, 1 और 2 के दरमियान, वो कौन कौन से हैं, 3/2, 4/3, 5/4, 7/4, 6/5, 9/8, 10/9। ये हमारे पास ये नंबर जो लिस्ट हमारे पास है ये क्या है, रेशनल नंबर हैं बिटवीन 1 एंड 2। 1 और 2 के दरमियान जितनी भी रेशनल नंबर हैं उनकी हमने ये लिस्ट बना ली है। ये आपका क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है। बाकी ये जो आपको समझा लिया कि जिस तरह हमने ये निकालेंगे, किस तरह चेक करेंगे कि कौन से रेशनल आ रहे हैं, कौन से रेशनल नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह आप सारे निकाल के देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं गिव रीज़न, यानी वजह बतानी है हमने। गिव रीज़न वाई पाई, पाई हम जानते हैं ग्रीक लेटर है पाई, पाई इज़ एन इरेशनल नंबर। पाई इरेशनल नंबर क्यों है। अच्छा जी, पाई की हम बात करते हैं, पाई की अगर हम फ्रैक्शन में वैल्यू देखते हैं तो ये होता है 22/7, 22/7। अब अगर इसको डिवाइड करके आप देखें तो इसका आंसर हमारे पास आता है 3.141592654 एंड सो ऑन, इस तरह जा रहा है ये। अब क्या देख रहे हैं हम लोग, ये कौन सा नंबर जा रहा है भाई, फ्रैक्शन, अगर डेसिमल फ्रैक्शन में हमने किया है इसको तो नॉन टर्मिनेटिंग है। ये कौन सा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं हो रहा, रिपीटिंग भी कहते हैं या रिक्यूरिंग भी कहते हैं। डेसिमल फ्रैक्शन है ये, डेसिमल फ्रैक्शन है। तो क्या लिखेंगे हम, रीज़न क्या लिखेंगे, बिकॉज पाई इज
नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन डेसिमल, नॉन रिपीटिंग यानी नो रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। सिंस पाई इज called irrational number, irrational number। इस वजह से जो पाई है वो क्या कहलाता है, इरेशनल नंबर कहलाता है, क्योंकि ये जो हमारे पास हम देखते हैं कि ये डेसिमल में जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो नॉन रिपीटिंग और नॉन रिक्यूरिंग आ रहा है, तो इस वजह से ये क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है, इरेशनल नंबर कहलाता है। स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है वो बुक से हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है टिक द करेक्ट स्टेटमेंट। जो करेक्ट स्टेटमेंट है उस पर हमने क्या करना है, टिक करना है, जो गलत है उसको क्रॉस कर लेंगे, ज़ाहिर उसके आगे क्रॉस लगा लेंगे। क्या बोल रहे हैं, 5/7 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर। तो बोलते हैं 5/7 क्या है, एक एग्जाम्पल है किसकी, इरेशनल नंबर की। तो हम चेक करते हैं कि आया स्टेटमेंट ठीक है या गलत है। तो ये आपके पास 5/7 लिखा हुआ है। अब ये हमने प्रेस किया तो ये हमारे पास आया 0.714285,714। अब इसमें आप देख रहे हैं कि पूरे 10 डिजिट में ये आंसर आ रहा है, पूरे 10 डिजिट में ये आंसर आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कैलकुलेटर में जो रेंज है पॉइंट के बाद 10 डिजिट्स आ सकते हैं, इसके बाद और मज़ीद डिजिट नहीं आ सकते। अगर ये पॉसिबल होता तो बाकी डिजिट भी आते। यानी ये हमारे पास कौन सी फ्रैक्शन आ रही है, 5/7 नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन आ रही है। तो लिहाजा 5/7 इरेशनल की एग्जांपल है, बिल्कुल ठीक करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए हमने इसको क्या कर लिया, टिक कर लिया कि ये ठीक कह रहा है। उसके बाद है पाई इज़ एन इरेशनल नंबर। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 में देख लिया कि पाई इरेशनल नंबर है, तो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद है 0.31591। इसके बाद आप देख रहे हैं 1 के बाद क्या लगेगा, डॉट डॉट डॉट, इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग यानी पॉइंट के बाद जो जो हमारे पास डिजिट हैं वो फाइनाइट नहीं है, यानी एक लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड नंबर है, यानी 9 1 फिर इसके बाद आते जाएंगे। ठीक है, जितना हम डिवाइड करते जाएंगे आते। और नॉन रिपीटिंग क्यों नहीं है, नॉन रिपीटिंग का मतलब ये कि डिजिट अपने आप को रिपीट नहीं कर रहे। 3 1 5 9 कोई रिपीट नहीं हो रहा नंबर, ना तो ब्लॉक्स में रिपीट हो रहे हैं ना वैसे रिपीट हो रहे हैं। या जैसे आता है 0.333 तो हम क्या कहते हैं, रिपीटिंग कहते हैं। अब ये नॉन रिपीटिंग है, बिल्कुल ठीक कह रहा है ये, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल बिल्कुल क्या है, ठीक है। ये तीनों स्टेटमेंट ठीक है पहली। उसके बाद हमारे पास 4 में कहता है 0.123, 0.123 इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। रिक्यूरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग, रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। 0.123 बोलते हैं कि एक एग्जाम्पल है किसकी, रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन की। तो रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन की एग्जाम्पल नहीं हो सकती, क्योंकि पॉइंट के बाद हम डिजिट देख रहे हैं रिपीट नहीं हो रहे। ठीक है, तो रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन की एग्जाम्पल ये नहीं है। 1/3 2/3 आर लाइंग बिटवीन 0 एंड 1। 1/3 और 2/3 किसके लाई कर रहे हैं, बिटवीन लाई कर रहे हैं, पाए जा रहे हैं 0 और 1 के दरमियान। अब देखेंगे, इनको डिवाइड करके देखें, अगर आंसर 0 से बड़ा और 1 से छोटा हो तो ठीक है, अदरवाइज़ क्या है, गलत। अब हम इसके लिए क्या करते हैं, जैसे 1/3 ये 1 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आंसर आ गया 0.333, 0 से बड़ा और 1 से छोटा, बिल्कुल ठीक है। अब हमारे पास आ जाते हैं 2/3, ये आ जाए 2 डिवाइडेड बाई 3, बिल्कुल 0.66, ठीक कह रहा है बिल्कुल। तो 0.2/3 बिल्कुल ये भी क्या कर रहा है, 0 और 1 के दरमियान ही लाई कर रहा है, पाया जा रहा है। इसके बाद नंबर 6 हमारे पास है 1/√3 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर। तो स्टूडेंट्स एक रैशनल नंबर के मैं आपको इरेशनल नंबर की पहचान ये बता दूं कि उसमें एक रेडिकल का साइन ऐसा होगा कि जो कंप्लीट सॉल्व नहीं होता होगा। जैसे √3 आ गया, √5 आ गया, √7, यानी जिसका रूट स्क्वायर रूट कंप्लीट सॉल्व नहीं होता, यानी रेडिकल से बाहर नहीं निकल सकता, तो वो एग्जांपल होती है इरेशनल की। जैसे 1/√3, तो √3 रूट से बाहर कंप्लीट नहीं आ सकता। जब भी इसको आप डिवाइड करके देखेंगे तो ये नॉन टर्मिनेट डेसिमल फ्रैक्शन आएगी, तो लिहाजा ये रैशनल की एग्जांपल नहीं हो सकती, ये इरेशनल की एग्जांपल है। तो ये भी क्या है, गलत है। ये स्टेटमेंट क्या दे रहा है, गलत। और आप अगर चाहें तो आप कैलकुलेटर में डिवाइड करके देख भी सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाई √3, तो आप देखेंगे पूरे डिजिट में आंसर आ रहा है।
पूरे डिजिट में आंसर आ रहा है, यानी ख़त्म नहीं हो रहा। यहाँ अगर चंद डिजिट में आंसर आता है तो इसका मतलब कि कहीं पर इसकी डेसिमल फ्रैक्शन ख़त्म हो रही है, लेकिन ये ख़त्म नहीं हो रही। ठीक है, अब ये एक्सरसाइज हमारे पास 1.1 कंप्लीट होती है। जो हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 थी ये आज कंप्लीट हो गई। ठीक है, आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट एक्सरसाइज में इसका क्विज़ होगा, नेक्स्ट लेक्चर में इसका एक क्विज़ होगा जो आपने क्या करना हो, सॉल्व करना होगा। अल्लाह हाफिज़।